प्रिय भक्तजनों, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र या आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादातर लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या है धन की, पैसे की। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये पुराने वैदिक और पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है। इसको हम श्री हनुमान तंत्र बोलते हैं। ये आपके मनी बैग फुल करने के लिए जाना जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से बताए गए तरीके से करेंगे तो ये आपकी पैसे संबंधी ज़्यादातर प्रॉब्लम को हल कर देगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, ना कि स्किप कर करके, क्योंकि दो चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मैं लास्ट में बताऊंगा। अगर आपने वो लास्ट वाली चीज़ नहीं सुनी तो आपका जो भी तंत्र है, साधना है, वो व्यर्थ चली जाएगी। तो हम अभी शुरू करते हैं। इसको श्री हनुमान तंत्र बोलते हैं। इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए होती है उनमें से पहली है हनुमान की कोई तस्वीर या उनकी मूर्ति, 11 बादाम और एक पीले रंग का कपड़ा। इसका जो तरीका है वो ये है कि जो भी प्रार्थी है उसने सुबह उठ के नहाना है, साफ़ कपड़े पहनने हैं और उसके बाद जो हनुमान जी हैं उनकी मूर्ति के सामने सिर झुकाना है। वहाँ मूर्ति के सामने खड़े होके लॉर्ड गणेशा और हनुमान दोनों को अपनी प्रॉब्लम बतानी है। मनी के बारे में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो बतानी है और उनके समक्ष एक पीले रंग का कपड़ा रख देना है। उसके बाद आपने 11 बादाम राइट हैंड में लेने हैं और लॉर्ड हनुमान से प्रार्थना करनी है और उनके समक्ष 6 एलमंड्स या बादाम रख देने हैं और उनमें से 5 बादाम आपने येलो क्लॉथ के ऊपर रखने हैं और जो येलो क्लॉथ है उसको बांध देना है और उसको येलो बादाम वाले कपड़े को अपने मनी बैग में रख लेना है जहां आप पैसे रखते हैं। उसके अगले दिन आपने जो 5 बादाम हनुमान जी के पास रह गए हैं उनको आपने अगले दिन ले लेना है और किसी ऐसे वृक्ष के नीचे दबा देना है जहाँ कोई आता जाता नहीं या बहुत कम लोग आते हैं। सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये चीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस स्थिति में कर सकते हैं अगर आपके नज़दीक कोई हनुमान का टेम्पल ना हो। अगर आपके पास लॉर्ड हनुमान का टेम्पल है तो आप वहाँ आपको जाना ही चाहिए। और अगर आप लॉर्ड हनुमान के टेम्पल पे ये सारा प्रोसीजर करते हैं तो फिर आपको वो 6 बादाम उठाने का जो लास्ट में 5 बादाम उठाने का है वो किसी वृक्ष के नीचे दबाने की ज़रूरत नहीं है। और आपने ये याद रखना है, जो सबसे ज़रूरी बात है, कि आपने ये जो साधना सारी करनी है ये अमावस के बाद जो पहला शनिवार आएगा उस समय करनी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको फल अवश्य मिलेगा। यही सारा प्रोसीजर था। अगर आपको ये मेरा साधना का जो भी प्रोसेस है अच्छा लगा है या ये टोटका अगर कभी फ़ायदा हो, आप मेरे को ज़रूर मैसेज करके बताएं। मैं आपको उसके बाद और भी ज्ञान की चीज़ें या अपने प्रॉब्लम हल करने की चीज़ें डालूँगा। धन्यवाद।